बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान ख्याल रहमान प्रोग्राम में न्यूज़ 24 के हवाले से आज एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारफ की मोहताज नहीं, शहंशाह सहाफ़त कहें तो बेजा ना होगा। हावी रिपोर्ट्स, अकट और प्रचार पे इन्होंने अपना बड़ा ही मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा किया और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ फनकार अपना जो है टैलेंट यहाँ पे शो करते हुए नजर आए। तो आज बात करेंगे नदीम भट्टी से, डॉक्टर नदीम भट्टी साहब जो कि चीफ एडिटर हैं हावी रिपोर्ट के मौजूदा मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए पाक फौज के किरदार और उसकी काबिलियत और पाकिस्तान के सपा सलार आसम मनीर साहब की काबिलियत को किस नज़र से देखते हैं, ये खसूसी प्रोग्राम जो है वो हावी रिपोर्ट के हवाले से आज इसका आगाज किया जा रहा है डॉक्टर नदीम भट्टी साहब से। जी नदीम भट्टी साहब, क्या हाल चाल है सर? खैरियत है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत से प्रोग्राम आपने किए, कल्चर एंड आर्ट को आपने फरोग दिया। आज पाक फौज की काबिलियत और उनकी खुदादाद सलाहियतों के हवाले से आज आप क्या कहेंगे न्यूज़ 24 की वसात से? जी आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। और पाक फौज के हवाले से ये है कि हमेशा से पाक फौज जिंदाबाद है और पाक फौज वो है जो कि सरहदों पे जागती है और हम आराम से सोते हैं जी। तो राफेल त्यारा बड़ा शोर था, बड़ा जो इनमें जो गुब्बारे में हवा थी, जब वो गिरा जी। तो जो वो हवा निकल गई जी। और जो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा था, अब वही जो है नरेंद्र मोदी को और जो इंडियन फौज है पूरी दुनिया में जंग का सबब बना, वो जो है ना उसकी जो रसवाई है वो अपने हाथों आप कर रहे हैं। जी जी। तो जो मैडम भी इधर जो अपने त्यारा राफेल से नीचे आई तो चाय की पेशकश की गई और सोशल मीडिया पे आ रहा है तो उसने कहा मुझे स्टिंग पोतर बुलाए। अच्छा सर, सोशल मीडिया की बात करते हुए यहाँ पे बात करें कि भारतीय मीडिया जो जोकर का किरदार करता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सीनियर साफी भी हैं, चीफ एडिटर भी हैं और एक अदारे से आप मुंसलिक भी हैं। देखिए जर्नलिज्म जो है ना वो सच और सहीफे से साफत है, तो जो जिम्मेदार सहाफ़ी है वो तो सच की बात करेगा, सच की बात। लेकिन सोशल मीडिया पे जो वावेला था और जो मनफी प्रोपेगेंडा था, तो इसकी जो सीज़ फायर हुआ और नरेंद्र मोदी अमेरिका के कहने पर और इसराइल की पुष्टपनाही से जो उन्होंने आग लगाई हुई थी वो यकदम ही ख़त्म हो गई। तो इस पे पाक फौज को सलाम है, वो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं तो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा सर, दोनों ममालिक में दो जंगें हो चुकी, कश्मीर के हवाले से दोनों एटमी ताकतें हैं। ऐसे हालात पैदा होने चाहिए जो अवाम को, अपनी कौम को मुश्किलात में डाले। देखिए जी, इस्लाम के हवाला से आलमी जंगी अब होगी क्योंकि एटमी जो उनके पास भी जोरी हथियारात हैं जी, दोनों ममालिक के पास। तो जब ये जंग शुरू होगी, एटमी जंग शुरू होगी तो आलमी जंगी होगी। आलमी जंगी होगी। तो सर इस हवाले से आप भारतीय मीडिया के जो प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडे आया इन मुश्किल हालात में, जब मुल्क पाकिस्तान के माशी हालात भी उसी सूरत पे जा रहे हो, इस्तेकाम पाकिस्तान का भी खतरा हो, तो इस हवाले में जो है वो जंग जो है वो दोनों ममालिक को ये अपना इजाज़त देती है कि दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म जो है वो जंग की तरफ जाएँ या दोनों सरबराह इस तरफ जाएँ? रहमान साहब देखें कि जो हालात हैं गुर्बत के, पाकिस्तान से भी बुरे हालात इंडिया के भी ऐसे ही हैं और पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, तो मेरे ख्याल में तो जंग का कोई सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। तो जंग नहीं करनी चाहिए और अमन से जो हालात हैं, वाक़यात हैं, उस पर इन दोनों को बैठ के टेबल पे ये ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, कल्चर एंड आर्ट को भी आप गाए बगाए फ़रोग देते रहते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स भी आपके मैंने अटेंड किए। अच्छा सर, जो गरीब फनकार हैं उनके हवाले से हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब की वज़ीर आला, बड़ी दबंग वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा को पैगाम देना चाहते हैं आप कि उनकी बेचारों की अपना माली मुश्किलात को देखते हुए कि उनका फंड्स जो है वो बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, जो शौकिया फनकार हैं और जो हमारे लेजेंड्स हैं उस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम करवाए हैं और कर भी रहे हैं अरसा 30 साल से। तो मैडम जो मरियम है वो कर तो रही है आर्ट एंड कल्चर के प्रमोशन के लिए, तो मेरी भी अपील है कि जो
بجٹ غریب قریب آ رہا ہیں ہے بجٹ میں، اور ان کے لیے ایک فنڈ جو ہے مخصوص کیا جائے اور وہ فنکاروں میں سے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہی تقسیم کریں، کیونکہ فنکار ہی ایک دوسرے کو سمجھتا ہے کہ کس کو کیسے جو ادارے چاہیے۔ بنائے گئے ہیں ان ہاں میں جو ہے وہ فنکاروں کو نہیں، شامل کیا جائے ہاں جی ہاں جی بے شک۔ یا مشاورتی کوئی کونسل بنائی جائے اس قسم کی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس سطح پہ جو لوگ ہیں نا، اس سطح پہ جو بندہ ممبر ہوگا وہی کسی کی پریشانی سمجھے گا۔ جو لوگ پروفائل جن کی نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں کمیٹیوں میں، تو وہ کسی کی یہ نہیں سمجھتے پریشانی، مجبوری، جی جی، اور یہ فنڈ کی تقسیم بھی جو ہے کسی نا فنکار کو فالج ہو جاتا ہے، ہاں۔ کوئی بیچارہ اپنا بستر مرگ پہ ہوتا ہے، ہاں۔ دوائیاں تک خریدنے کے پیسے نہیں ہاں ہوتے، جی جی، تو ایسے حالات جو ہے میں بے شک حکومت کو ان کا جو ساتھ دینا چاہیے اور ان کی جو مدد ہے وہ کرنی، مالی معاملات میں معاونت کرنی چاہیے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، جو کہ بھارت کی سفارتی معاشی محاذ پر کے حوالے سے اور پاکستان کے سپہ سالار عاصم منی کو بالخصوص جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج نیوز 24 کی خصوصی نشست پر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان نے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔